अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसकी आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रेडिकल 7 ये हमारे पास क्या है? इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। अगर हमारे पास ये है जो है रेडिकल साइन, इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जिसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी नंबर का, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है? इसको हम चेक करते हैं। रेडिकल 7 हमारे पास क्या है यार? 2.645 और सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग पॉइंट है। इसका हमारे पास ऑप्शन है इरेशनल। सेकंड है पाई एंड ई। ई है आइलर नंबर और ये है पाई। तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। हमने पढ़ा था जब इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि जो पाई और ई है ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो ये यहाँ पे नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा? ये रूट एन वो हमारे पास इरेशनल होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास यही जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसकी एग्जांपल है। जो 7 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर जो एन है वो किसी का नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होगा? इरेशनल। नेक्स्ट है √3 प्लस √5 इज़। ये भी हमारे पास इरेशनल है, ये भी हमारे पास इरेशनल, दोनों नंबर्स इरेशनल है। जब दो इरेशनल नंबर्स का सम करेंगे तो वो भी क्या हमारे पास आएगा? इरेशनल नंबर। जब हमने √3 प्लस √5 किया तो हमारे पास क्या आया? 3.9681। मीन्स के ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक नंबर है वो रियल नंबर्स है और एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी नंबर होगा मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, वो इटसेल्फ अपने इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लेट ए बी सी, ये बिलोंग करते हैं आर में से। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने पढ़ा था, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। एमसीक्यूज़ है कि अगर हमारे पास 2 की पावर x हो मल्टीप्लाई 8 की पावर x हो इज इक्वल टू 64, तो x हमारे पास क्या होगा? 2 की पावर x 8 के हमने जब फैक्टर बनाए, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास, और इस होल की पावर हमारे पास क्या है? x। 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 3x। अब देखिए हमारे पास बेस सेम है, यहाँ भी 2 है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो x प्लस 3x हो गया। x प्लस 3x हमारे पास क्या होता है? 4x। और यहाँ पर हमने क्या किया? 64 के फैक्टर बनाए। हमारे पास क्या आया? 2 की पावर 6। जब हमारे पास दरमियान में इक्वल हो और दोनों साइड पे बेस सेम हो, तो पावर्स हमारे पास क्या होती हैं? जब बेस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के टेबल से हम कटिंग कर लेंगे। तो 2 टाइम 4 टू 3 टाइम 6, तो 3/2 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी, दो रियल नंबर हैं हमारे पास। ए बी की इक्वल है और बी ए की इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या एडिटिव। तो हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए बी की इक्वल हो तो बी ए की इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है √75 प्लस √27, या रेडिकल 75 प्लस रेडिकल 27 किसकी इक्वल होगा? इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे।
रेडिकल 75 प्लस रेडिकल 27, हम क्या करेंगे, इसके पहले 75 के फैक्टर बनाएंगे। 3 2 टाइम 6, 1 कैरी, 3 5 टाइम 15, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। 27 के बनाएंगे, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 और 5 का स्क्वायर था, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर और 3। तो इनको हमने जो रेडिकल है दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर दिया है कि क्योंकि दोनों हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है 3 और 5। तो अलग-अलग रेडिकल जब अप्लाई किया तो ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल और ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल। 5 रेडिकल 3 प्लस 3, ये 3 रेडिकल 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास रेडिकल 3 है, ये भी रेडिकल 3 है, तो 5 और 3 हमारे पास क्या होता है, सम इनका 8 होता है। 8 रेडिकल 3 इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट हम ले 3 प्लस रेडिकल 5 का और 3 माइनस रेडिकल 5 का, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखें 3 प्लस रेडिकल 5 और 3 माइनस रेडिकल 5, ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है 3, 3 3 टाइम 9 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे सॉरी ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस, और ये रेडिकल 5, ये भी है रेडिकल 5, रेडिकल 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, 3 3 टाइम 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 जाएँ तो हमारे पास क्या आता है 4। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों नंबर्स को तो हमारे पास 4 आया, और 4 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, ए बी और सी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने वेरीफाई करना है, ये हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये है हमारे पास कौन सी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इनको अब हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। ए है हमारे पास 3/2, बी है 5/3 और सी है 7/5। ये हमारे पास है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमारे पास इन दोनों का सम है। पहले हम एक साइड को देखते हैं। ए है हमारे पास 3/2 ब्रैकेट, बी और सी की वैल्यू हमने पुट की है 5/3 और 7/5। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिफरेंट। तो इनका अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 5 3 टाइम 15 एलसीएम आ गया। अब हम देखेंगे कि 3 कितने टाइम 15 होता है, 3 5 टाइम 15 होता है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। 5 3 टाइम 15 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ गया। 25 प्लस 21 करें तो 46 आता है, और हमारे पास 46 और 3 5 टाइम हमारे पास 15, ये 15 तो एलसीएम है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, क्या आ गया 23/5। अब हम इसकी राइट साइड को देखेंगे। ए है 3/2, बी है 5/3 प्लस ए है 3/2, सी है 7/5। 3 से कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्रॉस में इनकी कटिंग हम कर सकते हैं। 5/2 आ गया प्लस 3 7 टाइम 21 और 2 5 टाइम 10। अब इनका डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या है, 10 है। मीन्स के 2 का टेबल 10 पे जा सकता है, तो हम इसका जो 10 है वो हम ले लेंगे एलसीएम। 2 5 टाइम 10 होता है और 5 5 टाइम 25 प्लस 10 1 टाइम 10, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। 25 और 21 को प्लस करेंगे तो 46 हमारे पास आता है, डिवाइड्स 10। इसको हम अब 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 5 टाइम 10,
23/5। तो अब देखिए हमारे पास जो इसकी लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, ये दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है a प्लस बी, और इससे राइट साइड से c मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी प्लस बी सी। a की वैल्यू है 3/2 और b है 5/3, c मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 एलसीएम आ गया। 2 3 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम 9, प्लस 5 कितने टाइम 6 होगा, 5 2 टाइम 6 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 9 प्लस 10 19/6 और 7/5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 133 आता है, डिवाइड 6 5 टाइम 30। अब इसकी राइट साइड देखते हैं। ए है 3/2, सी है 7/5 और बी है प्लस दरमियान में आएगा, बी है 5/3 और सी है 7/5। अब यहाँ पे 3 7 टाइम 21 हो गया, 2 5 टाइम 10 हो गया, प्लस क्रॉस में कटिंग हो रही है, 5 है, 5 1 टाइम 5 हो गया, 7/3। इधर है 10, इधर है 3, 3 का टेबल 10 पे नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 टाइम 30, 30 इसका एलसीएम आ गया। तो 10 3 टाइम 30, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाता है। 3 10 टाइम 30 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें 70, 63 और 70, 63 प्लस 70 जब हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 और 6 और 7 13 प्लस करें तो 133/30। इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू दी गई हैं। इसकी अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला है, प्रॉपर्टी है a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर आएगा प्लस सी। a है हमारे पास 4/3 प्लस b है हमारे पास 5/2 और c है 7/4। यह यहाँ तक पहले हम इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। 4/3 प्लस 2, इसका डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ है 4, बड़ा नंबर 4 है, 2 का टेबल 4 पे जाता है, तो हम इसका जो एलसीएम लेंगे तो वो 4 लेंगे क्योंकि 2 का टेबल 4 पे जाता है। 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10, 4 1 टाइम 4 और 1 7 टाइम 7, 10 प्लस 7 17। यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गया, दरमियान में प्लस है। 3 4 टाइम 12, 3 4 टाइम 12 और 4 टाइम 16 प्लस 4 3 टाइम 12 और 3 17 टाइम 51। 16 और 51 को प्लस करें तो 67/12 आ गया। अब इसकी राइट साइड देखते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट में है और प्लस सी। a है 4/3, b है 5/2। इनका अब हमने क्या करना है, एलसीएम इसका सेम करेंगे। क्या आएगा, 3 2 टाइम 6, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 2 टाइम 6 होता है, 2 4 टाइम 8 आ गया। 2 3 टाइम 6 होता है, 3 5 टाइम 15 प्लस 7/4। 15 और 8 23/6 प्लस 7/4। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ है 4, तो 6 4 टाइम 24 एलसीएम ले लिया। 6 4 टाइम 24 होता है, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 92 आता है, प्लस 4 6 टाइम 24 और 6 7 टाइम 42, 92 और 42। इन्हें जब प्लस करें 2 और 2 4 और 9 और 4 13, तो 134/24 आता है। जब हम 2 के टेबल से इसकी क्या करेंगे, कटिंग, 2 6 टाइम 12 और 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, 67/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ गई। अब हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी हमने लगाई है, a मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी इक्वल a मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में और फिर है मल्टीप्लाई सी। a है 4/3, b है 5/2, c है 7/4। इधर भी हमारे पास a है 4/3, b वैल्यूज़ हमने पुट की, b है 5/2, c 7/4। पहले इस साइड को हम देखते हैं। 4/3 5 7 टाइम 35 और 2 टाइम 8,
जब हमने 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें 140 आता है, और 8 3 टाइम 24, 4 5 टाइम 20, 3 2 टाइम 6, मल्टीप्लाई 7/4। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें 140 आता है, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है। तो इसके दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहे हैं इज जीरो अ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन, कि क्या जो ज़ीरो नंबर है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यस, हमारे पास जो ज़ीरो है वो हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि हम ज़ीरो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसका आंसर है यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर because rational number can be written as p by q फॉर्म, क्योंकि हम जो रेशनल नंबर होता है उसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ज़ीरो है उसे हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। इसकी हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, और सो ऑन, कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, वो हमने बताना है कि कौन सी होती है। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, या इसे हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी कोई भी रियल नंबर होंगे, ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए छोटा होगा बी से। तो सिंपली आपने ये वहाँ पे लिख लेनी है कि ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आइदर ए इक्वल टू बी, और ए ग्रेटर बी, और ए लेस बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने रेशनल नंबर मालूम करने हैं, 4 और 5 के दरमियान दो रेशनल नंबर मालूम करने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं, हमने क्या किया, 4 + 5 डिवाइड बाई 2, दो नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई 2। 4 + 5 9 होता है, डिवाइडेड बाई 2, तो इसे हम 9/2 लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास पहला नंबर आ गया। अब जो हमारे पास नंबर आ जाता है 9/2, उसको, और जो हमारे पास गिवन नंबर होता है सेकंड नंबर, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। 9/2 हमने किया, प्लस सेकंड नंबर था 5, 5 और डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में हमने ये नंबर लिखे। अब देखिए 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, और 1 9 टाइम 9, ये तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 2 टाइम 2 होता है, और 2 5 टाइम 10 आ गया, डिवाइड्स 2। 9 और 10 होता है 19 डिवाइड बाई 2, डिवाइड्स 2 आ जाएगा। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। 19/4, तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या आ गया, 19/4। 9/2 और 19/4, तो ये दोनों हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में दो रेशनल नंबर्स आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारे पास रेडिकल x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइड z की पावर 20, और इंडेक्स क्या है 5 हमारे पास। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, कि जो हमारे पास रेडिकल की जो पावर होती है उसे हम 1/, लिख सकते हैं। अब इधर 5 इंडेक्स है तो 1/5 लिखेंगे, 3 होगा तो 1/3 लिखेंगे। तो इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो पावर है, ये हर टर्म पे, हर नंबर के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि x की पावर 15 है, तो 15 इस x के साथ भी 1/5 जो पावर है मल्टीप्लाई होगी, y के साथ भी, z के साथ भी। इसी तरह हमने यहाँ पर सेपरेट इन्हें मल्टीप्लाई किया है। x की पावर 15 और 1/5 मल्टीप्लाई किया पावर को, y की पावर 35 मल्टीप्लाई किया पावर को, और z की पावर 20 मल्टीप्लाई किया पावर को। 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20।
क्या आ गया, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 4, सॉरी वाई की पावर 7 और जी की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। दूसरा पार्ट है हमारे पास रेडिकल 27 की पावर 3 और इसकी पावर है 3। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जो इसकी हमारे पास रेडिकल की पावर है, इंडेक्स है, उसे 1/3 की फॉर्म में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास पावर क्या है, 3, इंडेक्स है 3, तो इसे हम लिखेंगे पावर की फॉर्म में 1/3। 27 3 की पावर 3 करें तो हमारे पास 27 होता है, मतलब 3 की पावर क्यूब हमने किया 27 आता है, और इस होल की पावर ये 2/x जो था और ये 1/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 2x हमारे पास बच गया, और ये अब हमारे पास क्या है, आंसर। इसका तीसरा पार्ट है 6 इंटू 3 और इसकी पावर है n+2 डिवाइड्स 3n+1 माइनस 3 की पावर n। अब देखें कि हमारे पास जो 3 की पावर n+2 है, जो 3 है वो n के साथ भी है और 3 2 के साथ भी है। इसी तरह 3 n के साथ भी है और 3 1 के साथ भी है। मीन्स कि इनके बेसिस सेम थी, तो तब पावर्स इनकी प्लस हुई हैं। तो इसी को अब हम दोबारा तोड़ के लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 1 आ जाएगा, माइनस 3 की पावर n। तो अब देखें 3 की पावर n न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर n है। इनको हम बाहर लिखेंगे तो अंदर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, ये 6 बच जाएगा और इधर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ से 3 की पावर जब n हमने लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 1 3 माइनस, अब ये जब 3 बाहर आया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। 3 की पावर n ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 9 टाइम 54 डिवाइड्स 2, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। मज़ीद अगर इसके आप कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 के टेबल से 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, तो 27 इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर नंबर इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कि हम जो लेट करेंगे 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, उनका जो सम है वो क्या होगा 51, और फिर उन 3 इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, मालूम भी करेंगे। अब इधर हम देखते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं। पहला ऑड नंबर क्या है, 1, फिर होता है 3 और फिर होता है 1 3 5। पहले 3 ऑड नंबर हमारे पास ये होते हैं। अब हमने क्या करना था, 3 ऑड इंटीजर नंबर्स लेने थे। अगर पहला ऑड इंटीजर नंबर हम x लें, मीन्स के वो 1 है, पहला ऑड नंबर ये आ गया। अब इस 1 में, मतलब x में कितना प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, x में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। फिर हम x में कितना प्लस, x वही 1 है ना, x में कितना प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 4 प्लस करेंगे, तो मतलब कि हम जो पहले 3 ऑड इंटीजर लेंगे ना, वो क्या आएंगे, x, x+2 और x+4। यहाँ हमने लेट कर दिए हैं, पहला है x, दूसरा ऑड इंटीजर है x+2, तीसरा है x+4। गिवन कंडीशन क्या थी कि इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 51 के। अब हमारे पास लाइक टर्म्स क्या हैं, ये एक्स और ये एक्स, तो क्या आ गया, x+x+x 3x, 4+2 6 आ गया, इज इक्वल टू 51। 6 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, 51 में से 6 जाए 45 आता है। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होगा, तो 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, x आ गया 15। तो पहला ऑड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, 15। सेकंड, अब पहला हमारे पास क्या था, x, दूसरा था x+2, x आया है 15, 15 में 2 प्लस करें 17, मतलब दूसरा इंटीजर आ गया ऑड 17, और इसी तरह x+4, 15+4 करेंगे 19 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने 3 जो ऑड इंटीजर्स लेट किए थे उनको हमने मालूम कर लिया, पहला 15, दूसरा 17 और तीसरा 19। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम देखते हैं।
अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls। अब्दुल्ला जो है वो 96 balls को पिक करता है एंड मतलब उठाता है एंड प्लेस दैम इन 2 baskets, और दो मुख्तलिफ बास्केट्स में उन्हें मतलब डालता है। वन बकेट हैज़ 28 बाल। एक बकेट में वो कितना अब्दुल्ला डालता है? 28 बाल्स। मोर देन द अदर बकेट, कि दूसरी बकेट से 28 टाइम्स ज़्यादा डालता है। हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच बकेट? तो हर बकेट में कितने बाल होंगे? मतलब दो बकेट्स थी ना, तो उनमें कितने बाल होंगे? पहली बाल को हम लेट करते हैं, बकेट बाल जो है, तो उसमें हम कहते हैं कि लेट करते हैं एक्स होंगे। और दूसरी में उन्होंने बताया था कि पहली से 28 मोर, मतलब उससे ज़्यादा है, 28 टाइम ज़्यादा है। पहली बकेट से 28 टाइम ज़्यादा है, तो 28 मोर देन 28, तो एक्स प्लस 28 हमारे पास हो गया। जी, 28 मोर देन द अदर बकेट, जो अदर बकेट है उसे हमने एक्स का हुआ था ना, तो एक्स प्लस 28 हमारे पास हो जाएगा। और कंडीशन क्या है कि मतलब टोटल हमारे पास क्या था? 96 बाल्स टोटल थी। उन दोनों बकेट्स में एक में वो मतलब एक्स डालता है और दूसरे में एक्स प्लस 28 करता है। दोनों का हमने अब क्या कर दिया? सम कर दिया। एक्स प्लस एक्स 2x आता है और इज इक्वल टू प्लस 28 इज इक्वल टू 96। इधर 28 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस 28 हो जाएगा। जब 96 में 28 को माइनस करें तो 68 आता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड होगा, तो x आ गया 34। पहली बकेट में वो कितने बॉल्स डालता है? 34, और दूसरी बकेट में x प्लस 28 था, तो x है 34 प्लस 28 तो 62। दूसरी बकेट में वो कितने डालेगा? 62। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझना है। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा बैंक में कितने रुपए इन्वेस्ट करती है? 3,50,000, विच पेड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4 पर एनम आफ्टर 2 ईयर। पर एनम कि मतलब वो सालाना इतने टोटल पैसे वो जमा करवाती है और सालाना इतने पैसों पर उससे कितना प्रॉफिट होता है? 7 होल 1/4 आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल तक उसका इतना ही प्रॉफिट रहता है। 2 साल के बाद वो जो इसका प्रॉफिट है, पहले 7 होल 1/4 था, फिर वो बढ़ जाता है, वो कितना हो गया? 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, मतलब टोटल 7 साल थे। पहले 2 साल उसे कितना प्रॉफिट मिला इस कीमत पर? 7 होल 1/4। फिर अगले 5 साल, 2 साल हो गए, फिर अगले 5 साल 8% मिला इस अमाउंट पे। फिर हमने टोटल भी तो चेक करना है कि टोटल उसे कितना 7 साल में प्रॉफिट हुआ है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 3,50,000, मतलब जितनी वो टोटल पैसे बैंक में जमा करवाती है। सालाना उससे मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 7 होल 1/4 2 साल के लिए, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, और 8% हो रहा है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हमने इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड्स 100। अब पहले हम 2 साल के लिए मतलब मालूम करेंगे इतने परसेंट पे, फिर अगले 5 साल के लिए मालूम करेंगे इतने रेट पे। तो अब हमने 2 ईयर्स का मालूम करना है। 7 होल 1/4 को जब हम डेसिमल में लिखें तो हमारे पास आएगा 7.25। 7 टाइम 28, 28 प्लस 1, 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम चेक कर लेते हैं। 28 29 डिवाइड्स 4 हमारे पास आया 7.29। अब हमने वैल्यू पुट की है। टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 3,50,000। रेट अब हमने किस परसेंट के लिए यूज़ करना है? 7.25 के लिए। मल्टीप्लाई टाइम कितना था? 2 साल, 2 साल के लिए भी हम मालूम कर रहे हैं। डिवाइड्स 100। ये हमारे पास 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
2 ज़ीरो कैंसिल हो गए थे तो हमारे पास 3500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ गया 50,750। तो 2 साल जो उसे 7.25% पे कितना प्रॉफिट मिला उस अमाउंट पे 50,750। फिर अगले 5 साल उसका जो प्रॉफिट था वो 7.25 से बढ़ गया, वो कितना हो गया 8% हो गया। अब वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल अमाउंट वही होगी। अब हमारे पास जो रेट है वो क्या यूज़ होगा 8 और टाइम कितना है 5 साल डिवाइड्स 100। ये 2 ज़ीरो हमारे पास 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 3500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास आएगा 1,40,000। जब वो प्रॉफिट उसका इंक्रीज़ हुआ 8% हुआ, उसी कीमत पर उससे कितना प्रॉफिट हुआ 1,40,000। अब हमने देखना है कि जो पहले 2 साल में प्रॉफिट हुआ और फिर अगले 5 साल में प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल एंड पे उसका कितना प्रॉफिट बना। ये टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर I1 मतलब इंटरेस्ट 1 जो 2 साल का है और इंटरेस्ट 2 जो अगले 5 साल का है। 50,750 था और फिर था 1,40,000 और जब इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,90,750। अब ये था जो इस टोटल अमाउंट पे प्रॉफिट मिला है उसे 7 साल। अब हमने देखना है कि टोटल जितनी अमाउंट थी और जितना उससे प्रॉफिट हुआ है, अब ये टोटल उसे कितना मतलब कि उसके पास अमाउंट आई है। टोटल कितनी अमाउंट उसके पास आई है, प्रिंसिपल अमाउंट की जितनी उसके पास उसने बैंक में जमा करवाई थी, ये अमाउंट उसने बैंक में जमा करवाई थी और ये वो अमाउंट है जो उसकी 7 सालों में प्रॉफिट उसे मिला है। इस पैसों पे इतना उसे प्रॉफिट मिला है। इन दोनों का सम किया तो हमारे पास आया 5,40,750। 7 साल के बाद ये टोटल उसकी अमाउंट थी उसके पास। ये इंटरेस्ट मतलब कि उसका जो प्रॉफिट था और ये जो उसने जमा करवाई थी। इसी के साथ जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।